ललितपुर से निकली सनातन एकता यात्रा में दिखाई हिंदुत्व एकता की झांकी। सनातन सांस्कृतिक संघ के तत्वावधान में 29 नवंबर को मध्य प्रदेश के ललितपुर से झांसी को निकली सनातन एकता यात्रा से भारतवर्ष के सनातनी हिंदुओं में हर्ष का माहौल बना हुआ है। बता दें कि सनातन एकता यात्रा में मुख्य अतिथि धारावाहिक महाभारत के पितामह भीष्म का किरदार निभाने वाले टेलीविजन अभिनेता मुकेश खन्ना, सनातन सांस्कृतिक संघ की अध्यक्ष हरिप्रिया भार्गव और वैदिक जैन बौद्ध एवं सिख धार्मिक ट्रस्टों के प्रमुख ट्रस्टीगण उपस्थित रहे हैं। और यात्रा ललितपुर के तुवन मंदिर से बुंदेलखंड के कई पवित्र स्थलों पर होते हुए 2 दिसंबर 2024 को झांसी के मुक्ताकाशी मंच पर पूर्ण होगी। इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म के वैदिक, जैन, बौद्ध और सिख परंपराओं को जाति और धर्म से परे एक मंच पर एक साथ लाना बताया गया है। साथ ही इस यात्रा के साथ 16 फुट लंबी, 12 फुट चौड़ी और 8 फुट गहरी भगवान हनुमान जी की अद्वितीय प्रतिमा भी मौजूद है, जिसे ललितपुर के तुवन मंदिर में स्थापित किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजकों का अनुमान है कि उनकी इस यात्रा में लगभग 15,000 लोग शुरुआत में ही शामिल होंगे, जिनकी अनुमानित संख्या झांसी तक पहुंचते पहुंचते 35,000 से भी ज्यादा पहुंचने की उम्मीद है। कार्यक्रम के समापन पर एक विशाल भंडारा भी आयोजित होगा तथा कार्यक्रम में सनातन नामक एक विशेष गाने का शुभारंभ किया जाएगा, जो सनातन धर्म की एकता, गरिमा और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता है। और ललितपुर से झांसी के लिए निकली इस सनातन एकता यात्रा के विषय में जब अभी न्यूज़ के संवाददाता ने मथुरा के हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों से बात की, तो उन्होंने इस सनातन एकता यात्रा को निकाले जाने की आवश्यकता तथा उद्देश्य के बारे में हर्ष व्यक्त करते हुए यह बताया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय कुछ समय पूर्व ही बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा एक यात्रा निकाली गई थी, सनातन यात्रा। इसमें एक बड़ी संख्या में सनातन धर्म के लोग शामिल हुए थे और साथ के साथ में उसमें बड़े बड़े राजनेता और फिल्म के अभिनेता भी शामिल हुए थे। तो ऐसे में ही एक यात्रा उत्तर प्रदेश के ललितपुर से निकाली गई है, जिसे निकालने वाले हैं सनातन सांस्कृतिक संघ यानी कि SSS, जिनके द्वारा इस यात्रा को प्रारंभ किया गया है, जो कि 29 नवंबर से प्रारंभ हुई है और 2 दिसंबर को ये यात्रा झांसी में जाकर समाप्त होगी। इस यात्रा में कहा जा रहा है कि शुरुआती तौर में लगभग 15,000 से ऊपर लोग शामिल हुए हैं और ये यात्रा निकल पड़ी है अपने गंतव्य की ओर यानी कि झांसी की ओर। लगातार इसमें लोगों का काफिला जुड़ता जा रहा है। ऐसे में हम लोग बात करेंगे मथुरा में मौजूद लोगों से कि आखिर इन यात्राओं से आज क्या फर्क पड़ रहा है और क्या कहना है इनका इस यात्रा के बारे में। जी बताएं, झांसी ललितपुर के मध्य में एक यात्रा निकाली गई है सांस्कृतिक सनातन सांस्कृतिक संघ की ओर से, जिसमें कि लगभग 15,000 लोगों का समावेश बताया जा रहा है। क्या आवश्यकता आ पड़ी है कि लोगों को एकता, अखंडता करने के लिए यानी कि हिंदुत्व को बचाने के लिए, सनातन को एक करने के लिए आवाज लगानी पड़ रही है और ऐसी यात्राओं को आह्वान किया जा रहा है। देखिए, बागेश्वर धाम की यात्रा जो शुरू हुई, उससे पूर्व राम जन्मभूमि आंदोलन जो 505 साल चला, उसके बाद राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनने के पश्चात आज देश में सनातन धर्म की क्रांति आ चुकी है। लगातार यात्राओं और जनजागरण मंचों के द्वारा और छोटे छोटे समूह और संगठनों के द्वारा निश्चित रूप से देश में सनातन संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की एकता के लिए कार्य किए जा रहे हैं। और लगातार बागेश्वर धाम और ये SSS संगठन द्वारा, जिसमें वो महाभारत सीरियल जो जन जन का प्रिय था, उसमें भीष्म पितामह की भूमिका निभाने वाले भी वहां मौजूद हैं। उस यात्रा में उनके साथ चल रहे हैं। निश्चित रूप से यात्रा सनातन धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए, हिंदुओं को जोड़ने के लिए, सनातन धर्म की एकता को मजबूत करने के लिए, हिंदू भाई भाई जात पात की करो विदाई, जात पात को तोड़ते हुए हम एक हिंदू ही बने, सनातन हिंदू के रूप में कार्य करें और बने, ये कहे ही नहीं हमको आज की डेट में, क्योंकि समय की आवश्यकता है। हमने बांग्लादेश देखा है क्या हो रहा है। निश्चित रूप से अपने देश की रक्षा के लिए, हमको सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए आज एक होना पड़ेगा। ऐसी यात्राएं और निकलनी चाहिए, और भी यात्राएं निकलने की तैयारी है। अभी वृंदावन में भी चल रहा है इस विषय पर। मृदुलकांत शास्त्री जी भी चर्चा कर रहे हैं, रमाकांत गोस्वामी जी के बीच में भी चर्चा हुई है। ऐसा एक बेहद सम्मेलन मथुरा में भी करने की योजना है। तो निश्चित रूप से एक संदेश देश में जा रहा है कि सनातन ही एक हो रहा है। आपका चैनल धर्म परायण जनता के लिए जो कार्य करता है, उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद है। निश्चित तौर पर आज सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के लिए सोचने का समय भी चैनलों पर नहीं है, लेकिन आपका चैनल भी इस विषय में लगातार काम करता है। इसके लिए आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार। जी।
बात करेंगे एक और ऐसे व्यक्ति खड़े हुए हैं संजय पारस सर जी। संजय जी क्या कहना चाहेंगे, इस प्रकार की यात्राओं से क्या कुछ संदेश जाता है और आखिर क्या आवश्यकता आन पड़ी है कि आज सब हिंदुओं को एक करने के लिए ऐसी भली भली यात्राएं निकाली जा रही हैं? सर प्रथम तो अभी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने एक इस विषय को उठाया। देखिए आज सबसे ज्यादा जरूरी है सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ही हिंदुओं का अंतिम देश है, इसके अलावा कोई देश हिंदुओं का नहीं है। और आज आप देखिए आज हम ही अपने देश में कुछ हिस्सों को खो चुके हैं, केरल के जैसा हिस्सा आप देख सकते हैं, और भी कई हिस्से हैं जो हमारे हाथ से छूटते जा रहे हैं। इसलिए और नई पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी को बताने के लिए कि हम हिंदू बने रहें, हम हिंदू कैसे बने, हम हिंदू कैसे बचे, उसको बचाने के लिए, क्योंकि आज की नई पीढ़ी जो है अपने मोबाइल में, उसके अलावा उसको कोई फुर्सत नहीं है, वो सनातन धर्म को जानती नहीं है। इसलिए ये जन जागृति पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह बागेश्वर धाम महाराज ने ये जागृति निकाली, लोगों में बहुत चेतना जागी है, लोग उनको समझ भी रहे हैं, क्योंकि वो युवा है, बिल्कुल युवा है, तो युवाओं से बहुत प्रेरित है। इसलिए इस तरह की यात्रा निकलनी बहुत ही आवश्यक है ताकि लोग जागरूक हों। सनातन धर्म कभी किसी के विरोध में नहीं है, परंतु आज ये है कि हम ही अपने नाम के लिए तरह से जाते हैं। क्यों? ये आप ये बात को ध्यान रखिए कि दुनिया में कोई और देश हिंदुस्तान नहीं है, केवल हिंदुओं का एक ही देश है, उसको ही बचाना बहुत जरूरी है। उसको जागृति पैदा करने के लिए ही ये जन जागरण यात्राएं निकाली जा रही हैं। ग्लोबल टूर्स के साथ